Assalamualaikum everyone and welcome back to my video. This video is all about education metrics. The one thing is very important about education metrics is not only with education is related to our students, our country system, our diplomatic तरबियत and some other things जो कि हम आगे डिस्कस कर रहे हो. इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आज का तालिब इल्म है, जो आज का स्टूडेंट है, वो ये बात क्लियर कर ले कि उसे कोई भी चीज बनी बनाई नहीं मिलती, उसे प्लेट में रख के हर चीज प्रोवाइड नहीं की जाती, ना की जाएगी और ना होती आ रही है. तो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है उसे हमें कैसे फिक्स करना है, इस वीडियो के अंदर हम इसी बात को डिस्कस कर रहे होंगे. सबसे पहले एज बीइंग अ मुस्लिम एक बात जो मैं सबको सिखाना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ और खुद पे भी इम्प्लीमेंट करने की 100% कोशिश करता हूँ. दैट इज द वे ऑफ अर्निंग एज हलाल एंड हराम. जब भी कोई तालिब इल्म या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी जरूरतमंद अर्निंग की तरफ जाता है, सो अगर उसके पास कोई भी अर्निंग करने का वे आता है तो वो उसे छोड़ता नहीं है मैक्सिमम. एंड दैट्स द रियलिटी, क्योंकि उसके अंदर वो भूख होती है कमाने की, वो एक जज्बा होता है, एक शौक होता है कमाने का. और इसी जज्बे, इसी शौक की बिना पर वो कई दफा गलत रास्ते का इंतखाब कर लेता है. आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर नीयत अच्छी है, अच्छी कैसे है, यू वांट टू अर्न हलाल, हलाल कमाना चाहते हो, वक्त लगता है पर एक ऐसा टाइम आता है कि वो जो आपकी कोशिश है, जो लेट हो गई थी, जिसकी वजह से आप अर्निंग नहीं जल्दी कर पाए, वो एक ऐसा रिजल्ट देती है आपको कि यू कांट बिलीव. मजा आ जाता है उस टाइम. लेकिन ये सब होता कैसे है? ड्यू टू हार्ड वर्किंग, ड्यू टू स्ट्रगलिंग, यस डेफिनेटली. लेकिन एक चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लान, स्ट्रेटेजी बनाना. एज अगर मैं अपनी मिसाल दूं आपको, आई एम 19 at that time and alhamdulillah at the age of almost 18 I am starting my own software house. alhamdulillah that's renamed by Alice Tech Solutions. अगर आप चाहो तो मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन. We provide different type of services like web development, Android development, iOS development, digital marketing, custom software development, AI development. क्या ये सब कुछ मुझे आता है? क्या ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ? Definitely no. तो how I do it? Simple strategy, plan. अगर एक काम मुझे आता है एंड वो मेरा बहुत ज्यादा वक्त ले रहा है, तो वो काम क्या करता हूँ, मैं किसी और को दे देता हूँ, कोई और करके दे देता है मुझे. लेकिन जाहिर सी बात है, इसके बीच के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, वो कोई समझता नहीं है. बहुत सारी मेहनत आती है, एक प्लान आता है, एक टीम डेवलपमेंट स्किल आता है, लेकिन वो सब नहीं समझ पाते हैं क्योंकि सब समझना चाहते ही नहीं है उसे. अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, एक टाइम आपका जरूर आएगा, उस टाइम को लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. अगर हम इस चीज को इस तरह से सोचें, रिजक की जिम्मेदारी तो अल्लाह पाक ने ली है. आई होप ऑल ऑफ देम आर एग्रीड because my mostly community are Muslims, right? And they agree this कि रिजक की जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने ली है. तो अगर हम इस बात को ऐसे समझें कि अल्लाह पाक ने हमारी किस्मत में लिख दिया है कि जब हम इस लेवल की मेहनत करेंगे तभी वो रिजक हमें मिलेगा, अगर ये सोचकर हम चलें, सो आई थिंक कि हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी कि गलती हमारे अंदर ही है. हम उस तरीके से मेहनत नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से हमें मेहनत करनी चाहिए थी. मैंने ऑलमोस्ट 10th क्लास के बाद, मैट्रिक के बाद मींस मैंने स्ट्रगलिंग स्टार्ट कर दी थी इन ऑनलाइन डेवलपमेंट, ऑनलाइन अर्निंग के अंदर. मैंने बहुत सारी स्किल्स को विजिट किया, मैंने डिजिटल मार्केटिंग तरफ गया, मैंने कंटेंट राइटिंग तरफ किया, हैकिंग की तरफ गया, मैंने वेब डेवलपमेंट किया, एंड्रॉइड डेवलपमेंट किया, काफी सारी फील्ड्स को मैंने विजिट किया. और मेरी गलती क्या थी कि मैंने किसी भी फील्ड पर पूरा फोकस नहीं किया क्योंकि मैं नहीं कर सका उस टाइम. रीजन ऑफ स्टडीज, अभी भी स्टडीज चल रही है साथ साथ, तो मैं अपना 20 to 30% स्टडीज पे फोकस करता हूँ एंड 70 to 80% में अपना फोकस मेरा होता है अपने काम पे. बिकॉज
आई नो कि ये काम जो मैं सीख रहा हूँ, जो काम मैं कर रहा हूँ, जिसके थ्रू मुझे अर्निंग हो रही है, यही एक्चुअल में काम है। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है दैट इज वेरी आउटडेटेड। और अगर अपडेटेड भी हो सिस्टम, तो हमें जो कुछ करवाया जा रहा है वो सब कुछ हमें नहीं आता, ना हमें करना चाहिए, ना हमें जरूरत है उसे करने की, क्योंकि वो हमारी एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर काम नहीं आता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिग्री इज अनवैल्यूएबल एंड ओनली स्किल इज इम्पोर्टेंट। आई एग्री विद डैट, लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम है। उन्हें थोड़ा सा इस तरह ब्रीफ करना चाहिए इस बात को कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट अंटिल यू लर्न एनी टाइप ऑफ स्किल। अगर आप साथ साथ स्किल को हो पढ़ रहे हो, स्किल सीखना, स्किल को प्रैक्टिकल करना एक अलग चीज है, स्किल को पढ़ना एक अलग चीज है। अगर आप स्किल को पढ़ रहे हो उसके अंदर, तो डेट इज वैल्यूएबल, किसी हद तक इट्स वैल्यूएबल, ठीक है। तो दोनों चीजें तो फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट है। द फर्स्ट फैक्टर इज कि एजुकेशन जो है वो हमें स्किल सिखा नहीं रही, और जो स्किल सिखा रहा है उससे हमारी एजुकेशन का ताल्लुक कोई नहीं है। तो हाउ हम इसे मैनेज कैसे कर सकते हैं? देखो, सिंपल प्लान है इसको मैनेज करने का। द फर्स्ट थिंग इज कि आप अपनी एजुकेशन को साथ साथ लेके चलो, उतनी लेके चलो जितने में आप कर सकते हो इजीली। एक टाइम सेट करो कि इस टाइम के अंदर मुझे अपनी जो मेरी जो क्लास चल रही है, जो मेरा सिलेबस है, उसे मैंने कवर करना है, और बाकी टाइम के अंदर मैंने अपने स्किल पे फोकस करना है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि लोग गलत स्किल का इंतखाब कर लेते हैं। एंड हमारे पाकिस्तानी कौम की एक आदत है यूथ की कि दे वांट इजी स्किल, दे वांट सॉफ्ट स्किल। वो कम्युनिकेशन को एक हाई डिमांडेड स्किल समझते हैं, और इंग्लिश को इतना ज्यादा अपनी मजबूरी बना लेते हैं कि उनसे बात करना डिफिकल्ट हो जाता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार, कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज के थ्रू। अगर आपके पास बोलने का नॉलेज है, अगर मैं बोल रहा हूँ तो आई हैव अ नॉलेज, और मैं नॉलेज ही आपको बता रहा हूँ, तो देन यू आर कॉन्फिडेंट बिकॉज यू हैव अ नॉलेज, यू हैव एनीथिंग टू स्पीक। और यही चीज है कि जो हमें हमारी किताबों में नहीं मिल रही है, तो उसके लिए आप बहुत अच्छी बुक पढ़ सकते हो। आप बहुत अवेलेबल बुक्स, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं। मैं लास्ट टाइम एक बुक पढ़ा था, दैट इज 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल। दैट इज वेरी गुड बुक। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो इस बुक को। ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। फिजिकल मंगवाना चाहते हो फिजिकल मिल जाएगी आपको, दराज.pk से मिल जाएगी। डिफरेंट वेबसाइट से मैंने दराज से ऑर्डर की थी, ठीक है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा दराज की। आपको मे बी बुक शॉप से मिल जाए, पर हमारे बुक शॉप्स पे ज्यादा आपको हमारे ये जो आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम है इनकी बुक्स ही मिलती हैं, बिकॉज उससे पैसा जो कमाया जाता है। अच्छा, सो स्किल को चूज करना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, आई नो, ठीक है। लेकिन इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, इजी बना सकते हैं अपने लिए, इसकी भी बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। बिलीव मी, मैंने कैसे स्किल चूज किया, और मुझे भी काफी डिफिकल्टी हुई है, एंड वो डिफिकल्टी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको वो डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मौजे लगी आपको बहुत सब कुछ आसान हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल नहीं। आपको भी उतनी मेहनत ही करनी पड़ेगी, लेकिन आपको एक रोड वे मिल जाएगा, एक रोड मैप मिल जाएगा आपको, जिसके थ्रू यू कैन फाइंड इट। द फर्स्ट थिंग इज go to on ChatGPT and find demanded skills in the market, not people's। लोग क्या कर रहे हैं उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक्चुअल में मार्केट के अंदर सप्लाई एंड डिमांड कितनी है, कॉस्ट क्या है, कौन सा स्किल कितनी कॉस्ट तक बिक रहा है, मिनिमम कॉस्ट क्या है, हाई कॉस्ट क्या है उसकी। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि आई एम रिलेटेड टू IT एंड उसी का मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है, और मैं खुद जिस स्किल पे काम करता हूँ वो है एंड्रॉइड डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट, ठीक है। मैं अपने दो स्किल्स पे काम करता हूँ, और मोस्टली मेरा ये काम होता है। बाकी मैं डिजाइनिंग भी करता हूँ, जब वेबसाइट बनानी थी वो डिजाइन करना पड़ता है, दैट इज अ वे ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, ये सब कुछ मैं खुद करता रहा हूँ। अब ऐसा होता है कि इतना टाइम नहीं था, तो मैं अपनी टीम को काम देता हूँ, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर यू आर अ मैनेजर, यू आर अ डेवलपर, यू आर अ डिजाइनर, यू आर अ प्रोग्रामर, यू आर एवरीथिंग ऑफ योर कंपनी। आप अकेले ही कंपनी हो। आपको अगर आप अकेले इनको मैनेज करना नहीं सीखते, तो आप आगे अपनी टीम को मैनेज नहीं कर सकते। दैट इज ऑल्सो स्किल, टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट की जाके डिग्री करने की जरूरत नहीं है, आपको डिप्लोमा करने की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। एंड if you do practically, definitely you will do it, inshallah, right? So the first thing is go to ChatGPT and find demanded skill in your market, not India, not Pakistan, not Bangladesh, not America, not UK, not Australia,
आपने अपनी कंट्री के अंदर जिस मार्केट में आप बैठे हो, जिस सिटी के अंदर आप बैठे हो, वहां पर आपने एनालिसिस करना है कि आपकी मार्केट के अंदर किस चीज की डिमांड है। स्टार्ट विद लोकली एंड देन गो ऑन इंटरनेशनली। दैट इज द रूल। हमारे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर ही ऊंची छलांग मारने की कोशिश करते हैं। दैट इज अ वेरी रॉन्ग वे। सबसे पहले अपने स्किल पे वर्क करो, स्किल में स्ट्रॉन्ग करो अपना। और ये वे नहीं कि आपको स्किल स्ट्रॉन्ग में सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है। नहीं, एक काम आपने कर लिया है, अब आपको लगता है कि आप इस काम में कॉन्फिडेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं। वेब डेवलपमेंट का फ्रंट एंड पार्ट होता है। वेब डेवलपमेंट के दो पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड पार्ट एंड बैक एंड पार्ट। अब जो बेसिक वेब डेवलपमेंट है, जो कि पाकिस्तान में करवाई जाती है, मॉडर्न डेवलपमेंट की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं करवाई जा रही प्रॉपरली, राइट। सो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आर द फाउंडेशन ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। बेसिक वेब डेवलपमेंट जहां तक करवाई जाती है, अगर एक बंदे ने यहां तक अपने आप को इसमें स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो उसे क्या चाहिए कि वो क्लाइंट फाइंड करे। ठीक है, क्लाइंट को फाइंड करे। उसको जब क्लाइंट मिल जाए, ये बात याद रखो, हर किसी को क्लाइंट मिलता है, लेकिन सही वक्त, सही स्ट्रेटेजी के साथ अगर काम करे तो। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क है, फाइवर है, पीपल पर आवर है, freelancer.com है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं यार। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वे बताता हूँ क्लाइंट को फाइंड करने का, जो कि मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। दैट इज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। बट मैं क्या करता हूँ उसके अंदर, मैं उसमें रील्स नहीं बनाता, मैं उसमें एड्स डलवाता हूँ। कोई खास ज्यादा बजट नहीं लगता आपका। सो द नेक्स्ट स्टेप टू चूज अ फील्ड इज समथिंग अबाउट कि जब आप एक फील्ड को चूज कर लेते हो इन अकॉर्डिंग टू मार्केट प्लेस, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ, कॉपी मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। मैं बैठा हूँ उस टाइम एक स्मॉल सिटी के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर अभी ज्यादा कंपनीज अवेलेबल नहीं है। मेरा सॉफ्टवेयर हाउस इन द फॉर्म ऑफ इन द नंबर्स अगर बात करूँ तो मेरा दूसरा या तीसरा सॉफ्टवेयर हाउस मेरा इस सिटी के अंदर है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के अंदर अंदर, क्योंकि जब हम किसी भी क्लाइंट को हंट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो दे डिमांडेड ओनली के अच्छी क्वालिटी, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी का बहुत मसला होता है यहाँ पे अपने मुल्क के अंदर। तो हमें क्या करना होता है कि हम बाकी कंपनीज के थ्रू अपना जो प्राइस रेट है वो कम रखते हैं, लेकिन क्वालिटी आसमान पे। मीन्स आसमान से मुहावरा है, यानी कि क्वालिटी हम बहुत अच्छी रखते हैं अपनी। तो उससे होता क्या है कि क्लाइंट हमारी क्वालिटी की तरफ अट्रैक्ट भी होता है और अफोर्डेबिलिटी की वजह से वो हमारे पास भी आता है। एंड दैट इज द वे टू सेल माई प्रोडक्ट्स इन द मार्केट इज पॉसिबल, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, और ये फॉर्मूला हर कोई यूज करे यार, हर कोई यूज करे। मैं सर मजाक कर रहा था, हर कोई यूज करे अपनी मार्केट के मुताबिक। अगर उसकी मार्केट के अंदर एक वेबसाइट 50,000 की सेल हो रही है, तो उसे 45 में कर ले, 40 में कर ले। लेकिन लेकिन अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने की सेल कर रहा है, क्योंकि सेल होगी नहीं। अगर एक 1 लाख वाली वेबसाइट है और उसकी क्वालिटी 1.5 लाख वेबसाइट जैसी है, तो तब वो वेबसाइट सेल होगी। एंड दैट्स द वे टू सेलिंग एनीथिंग। किसी भी प्रोडक्ट में चल जाओ आप। इवन के मैंने अमेजोन में पढ़ा हुआ है, तो वहां भी मैंने ये चीज सीखी थी कि अगर आपको अपनी प्रोडक्ट दूसरों की कंपैरिजन सेल करनी है, अगर उनका बिजनेस पहले से है, तो आपको अपनी क्वालिटी उनसे बेहतर और अपनी प्राइस उनसे कम रखनी पड़ेगी। और यही वे है किसी भी बिजनेस को रन करने का। लेकिन ये कैसे होता है? बेस्ट स्ट्रेटेजी से, बेस्ट प्लान से। उसके लिए भी चैट जीपीटी आपके पास है। फाइंड द वे, फाइंड यूटिलाइज करने का वे फाइंड करो। उसके लिए आपको लंबे लंबे कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है। अपना टाइम इन चीजों में वेस्ट ना करो, शॉर्ट वीडियोस की तरफ जाओ, स्मॉल आइडियाज देखो। छोटी मोटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी चलते हैं, जो कि 1-2 घंटे तक के हैं, उनको देखो। 10-10 घंटे के जो कोर्सेज है उनको मत देखो, जरूरत भी नहीं है। अपना टाइम मत वेस्ट करो उन चीजों पे। जब एक सही स्किल फाइंड कर लिया है, उस पर मेहनत करो। इतनी मेहनत कर लो कि जब आपको ये कॉन्फिडेंस है कि यार अगर मेरे पास ये वाला काम आता है तो मैं कर सकता हूँ, उस काम का क्लाइंट फाइंड करो। इवन कि अगर आप अपवर्क पे जाओ और वहां पे आप स्पेसिफिक क्लाइंट्स फाइंड करने की कोशिश करो, तो डेफिनेटली आप वहां से फाइंड कर सकते हो, बहुत सारे क्लाइंट्स वहां मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इजी होने चाहिए, इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आपको क्लाइंट का पेन पॉइंट पकड़ना आना चाहिए। क्लाइंट का पेन पॉइंट पकड़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। रीजन ऑफ डैट कि वही एक बहुत एक स्ट्रेटेजी होती है जिसके थ्रू आप क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हो।
उसकी स्ट्रेटेजी समझ सकते हो, उससे प्रोडक्ट ले सकते हो। सो मैंने आई होप क्लियर कर दिया कि कैसे हमें अपना एक अच्छा फील्ड चूज करना है और क्या हमारे यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आई एम गिविंग यू इन दिस वीडियो एंड बिलीव मी, अगर आप इन चीजों पे अमल कर लो और अपना माइंड सेट क्लियर कर लो कि एजुकेशन आपकी मजबूरी नहीं है, आपको एक प्लान के थ्रू चलना है, तो आपके आधे से ज्यादा मसले हल हो जाएंगे और जल्दी कमाना शुरू कर दोगे। और यही हमारे मुल्क की सिर्फ सबसे बड़ा मसला है कि जज्बातीपन अरूज पे है, सियासत में पड़े हुए हैं, लेकिन वो काम नहीं करना जिससे खुद बेहतर हो सकते हैं। सो प्लीज वो काम करो जिससे आप खुद बेहतर हो सकते हो। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।